ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम रिमाइंडर पे। अगर जिनको नहीं समझ में आया हो लास्ट लेक्चर, वो अब इस लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसको देख के उनको आइडिया लग जाएगा अब अच्छे से। जैसे एक क्वेश्चन लिखा 2 पे पावर 243 डिवाइडेड बाई 9। 2 पे पावर 243। अब फिर से हमारा टारगेट क्या रहेगा कि 2 के मल्टीपल को, 2 के पावर को किस तरीके से रेज किया जाए, कहाँ तक रेज कर दूं कि 9 के नियरेस्ट पहुंच जाए। तो हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। अब फिर से हम 9 के नियरेस्ट पहुंच गए ना 8 पे। तो हमने क्या किया, 2 के पावर क्यूब कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि 8 तो हमें बनाना ही बनाना है। अब हमने 8 बना लिया। 8 बनाने के बाद हमें पावर कितना लाना है उस पर, 243। बट अभी तक हमने पावर कितना उसमें से यूज कर लिया है, 3। तो बचेगा कितना, 81 बाई प्रॉपर्टी ऑफ शर्ट्स। पावर का जब प्रॉपर्टी देखोगे तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 पे पावर 81 अगर लिखा जाए, 2 के क्यूब पे पावर 81 इज नथिंग बट 3 पे पावर 243। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब ये कितना बन गया, 8 पे पावर 81 बाई 9। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, बट 2 पे पावर 43 को हम 8 पे पावर 81 भी लिख सकते हैं। अब आप सबको पता है 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 माइनस 1 पे पावर 81 डिवाइडेड बाई 9। यानी क्या बचा ऊपर, फिर से देखो ये 9 डिविजिबल है, इसको भूल जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, -1 पे पावर 81 बाई 9, जो कि इक्विवेलेंट टू 1 बाई या -1 बाई 9 होगा। तो जब न्यूमरेटर नेगेटिव आ जाता है तो रिमाइंडर कितना बच जाता है, रिमाइंडर इज 9 माइनस 1 दैट इज 8। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, 4 पे पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। क्या करेंगे, 4 को कितना मल्टीपल बढ़ा दिया जाए कि 7 से डिविजिबल में ब्रेक कर सकते हैं। तो 4 को हमने किया 16 को जब हम देखेंगे तो हम 7 के मल्टीपल में उसको 14 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। अभी हम क्या करेंगे, 4 को हमने क्या किया, देखो हम सोचते कैसे हैं। हमने क्या सोचा कि 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर अगर बना दिया तो वो तो आ गया 16, और बाई 7 है तो इसके मल्टीपल में इसको 14 प्लस 2 तो ब्रेक कर ही सकते हैं, हम कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। और एक बच्चा क्या सोचेगा कि अगर 4 का क्यूब कर दूं किसी तरीके से तो ये तो 64 आ गया। इसको तो और आसानी से हम कर सकते हैं 63 प्लस 1। यहाँ तो हमारा टेंशन ही खत्म, 1 बन गया। और 1 बन जाता है तो क्वेश्चन ही आसान हो जाता है। तो चलो दोनों मेथड से हम करके देखते हैं कि आसान किससे रहेगा और सोचना किस तरीके से है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो, उसमें हम क्या कर रहे हैं, 4 को हमने बस स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ा, 16। अब हमने स्क्वायर किया तो पता है ना 100 बनाना है तो ऊपर 50 लिखना पड़ेगा। इसको 7 से डिवाइड कर दिया, यानी ये बन गया 16 पे पावर 50 बाई 7। अब हम 7 के मल्टीपल में 16 को ब्रेक कर सकते हैं, कितना, 14 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7, और 14 प्लस 2 पे पावर 50 रहेगा। अब फिर से हम देखो यहाँ 14 7 से डिविजिबल है, इसको भूल जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, 2 पे पावर 50, यानी जो हमारा फाइनली बन गया वो 2 पे पावर 50 बाई 7। ये फिर से बोल रहा हूँ, इसको इक्वल टू मत समझना, ये बस वो नंबर्स हैं जो रिमाइंडर डिसाइड करेंगे, ये इक्वल नहीं हो जाएंगे दोनों। 2 पे पावर 50, अब फिर से 2 के पावर को कितना रेज करूं, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4, 2 पे पावर 5, ताकि वो 7 के मल्टीपल के नियरेस्ट पहुंच पाए। तो हमें आसानी से पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है। अब हमें ध्यान ये भी रखना है कि हमें 2 टू द पावर 50 बनाना है। तो जब हम 2 पे पावर क्यूब लेंगे तो ऊपर हम कुछ भी लिख के 50 नहीं बना सकते, इंटीजर लिखेंगे तो हम 50, क्योंकि 53 से डिविजिबल ही नहीं है। तो 50, हम 50 के नियरेस्ट 16 तक तो जा सकते हैं ना। अभी ये कितना बना है, अभी जो मैंने लिखा है वो कितना है, वो 2 पे पावर 48 है, बट हमें चाहिए कितना, 2 पे पावर 50। तो क्या करेंगे हम, इंटू 2 पे पावर 2 एक मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बन चुका है 2 पे पावर 50 बाई 7। तो दिस विल बी 8 पे पावर 16 इंटू 4 बाई 7। अब फिर से अगर इसको तो हम डिवाइड कर ही सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि 8 को क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 8 को हमने क्या कर दिया, 7 प्लस 1 पे पावर 16 इंटू 4 बाई 7।
रिमाइंडर ये डिविजिबल है, भूल जाओ, रिमाइंडर कौन डिसाइड करेगा? बचा क्या यहाँ से? 1 पे पावर 16 यानी 1 पे पावर 16 इंटू 4/7 यानी 4/7 यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ कि बच्चे ने ये सोचा कि हम वाई स्क्वायर कर देते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। अब एक जो दूसरा बच्चा है, देखो मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, उसको वाइट से ही सॉल्व कर रहा हूँ। एक जो दूसरा बच्चा होगा वो यहाँ से मेथड 2 को देखेगा, मेथड 2। उसने क्या सोचा कि भाई 4 का स्क्वायर में हमने तोड़ा था तो 16 हो गया था, तो 16 को हम 7 के मल्टीपल में 14 + 2 ही लिख सकते हैं। दूसरे बच्चे ने दिमाग लगाया कि 4 का क्यूब जो होता है वो तो 64 होता है, और इसको तो हम आराम से 63 + 1 लिख सकते हैं, और 63 7 से डिविजिबल है। तो उसने क्या किया, क्यूब के फॉर्म में तोड़ा। उसने क्या किया, 4 का क्यूब कर लिया। 4 का क्यूब किया है तो उसे बनाना है 100, तो वो 100 तो बना नहीं सकता क्योंकि 3 से 100 डिविजिबल नहीं है। तो 33 तक जाएंगे, 100 के नियरेस्ट 33 3 जा 99 बन चुका है। बचा क्या है, हमें 4 और चाहिए, तो इंटू 4 कर दिया। अब 100 4 पे पावर 100 हो गया है। ये फिर से समझो, हमें बनाना था 4 पे पावर 100, हमने क्या किया, 4 का क्यूब अलग कर लिया। तो हम 100 नहीं बना सकते, हम 99 मैक्सिमम बना सकते हैं। तो हमने 4 का क्यूब पे पावर 33 कर लिया और 4 पे पावर 99 बना लिया। बट क्वेश्चन तो 4 पे पावर 100 है ना, तो 99 को 100 करने के लिए एक और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? डिवाइडेड बाई 7। 4 का क्यूब उस बच्चे को 64 पे पावर 33 इंटू 4 बना लिया, वही क्वेश्चन को, और फिर इसको 7 से किया। फिर उसने क्या किया कि अब आराम से 63 + 1 पावर 33 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ से उसको दिख गया कि 1 पे पावर 33 इंटू 4 बचेगा लास्ट में, यानी कितना बच गया ये भी 4/7। यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो जैसे मर्जी तुम्हारी, तुम वैसे कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। बट कॉन्सेप्ट क्या है कि इस तरीके से ब्रेक करना है कि एक पार्ट डिविजिबल होगा और दूसरा पार्ट हमें रिमाइंडर देगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड रिमाइंडर। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। फाइंड रिमाइंडर जब 2 पे पावर 100 + 3 पे पावर 100 + 4 पे पावर 100 + 5 पे पावर 100 इज डिविजिबल बाई 7। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे? इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है, फिर इसको डिवाइड करेंगे अलग से, फिर इसको डिवाइड करेंगे अलग से, फिर इसको डिवाइड करेंगे अलग से। इन चारों में जो भी रिमाइंडर आएगा उन रिमाइंडर्स को देखेंगे कि कहीं वो 7 से बड़ा तो नहीं है। ठीक है, देखो कर रहे हैं क्या। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 पे पावर 100 को 7 से डिवाइड किया। अब तुम लोगों को हर चीज़ पता है, ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। हम इसको क्या बनाएंगे, 8 बना देंगे ताकि 7 के नियरेस्ट पहुंच जाए। तो 2 पे पावर की गया तो 33 इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो गया 8 पे पावर 33 इंटू 2/7 हो गया। अब डायरेक्ट तुम लोग इतना समझ गए हो कि डायरेक्ट समझ सकते हो, ये 7 + 1 पे पावर 33 इंटू 2/7 हो गया, यानी ये कितना आ गया 2/7। तो इस केस में रिमाइंडर कितना हो गया हमारा 2। दूसरे वाले को देखो, फिर हमने 3 पे पावर 100 को 7 से डिवाइड किया। अभी बताया था हमने क्या करेंगे, 3 पे पावर 3 का स्क्वायर किया किसी ने, 3 का स्क्वायर करेंगे तो पावर 50 चला जाएगा बाई 7। 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, तो 9 को हम 7 + 2 पे पावर 50 लिख सकते हैं। वेरी गुड, 7 डिविजिबल है 7 से, तो इस पार्ट को हम भूल गए। बचा क्या हमारे पास, रिमाइंडर कौन डिसाइड करेगा, 2 पे पावर 50/7। वेरी गुड, फिर क्वेश्चन वही बन गया। 2 पे पावर 50 को क्या कर सकते हैं, देखो तो 2 का क्यूब बनाएंगे, बट 53 से डिविजिबल नहीं है तो 16 होगा यहाँ 48। हमें चाहिए 50, तो इंटू 2 का स्क्वायर भी करेंगे बाई 7। भाई यहाँ 2 टू द पावर 50 है और हमने बनाया है 2 टू द पावर 48। बनाना 50 है तो ये एक्स्ट्रा जो बचा है उसको मल्टीप्लाई तो करेंगे ना। नेक्स्ट हमारा क्या बन गया, ये 8 पे पावर 16 इंटू 4/7। 8 पे पावर 16 सबको पता है, 7 + 1 पे पावर 16 इंटू 4/7। यहाँ से अगर देख पा रहे हो तो ठीक है, रिमाइंडर जो होगा वो 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको भूल जाएंगे,
1 पे पावर 16 इज 1 इंटू 4, 4/7, ये 4/7 होगा, रिमाइंडर 4। तीसरा क्या है हमारा 4 पे पावर 100, 4 पे पावर 100/7, ये अभी निकाला था ना हमने, अभी निकाला था ना ऊपर हमने कहीं, ये देखो 4 पे पावर 100/7 का वैल्यू रिमाइंडर कितना निकाला था हमने, रिमाइंडर यहाँ आया था 4, तो 4 पे पावर 100/7 को अगर हम सॉल्व भी करेंगे दोबारा से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा। और लास्ट क्या बचा हमारे पास, 5 टू द पावर 100/7, इसको करेंगे तो अब फिर से 5 का मल्टीपल चेक करोगे ना कि 7 के नियरेस्ट कहाँ जाता है, तो एक बच्चा तो कहेगा कि सर इसमें इतना दिमाग ही मत लगाओ ना, 7 - 2 कर दो, ये तो 5 ही हो गया बाई 7। फिर से ये 7 डिविजिबल है, भूल गए, बचेगा क्या, ध्यान से, -2 पे पावर 100 बचेगा, ना कि 2 पे पावर 100। -2 पे पावर 100 इज नथिंग बट 2 पे पावर 100/7। क्यों, क्योंकि निगेटिव पे इवन पावर कर दो, अब मैं -2 का स्क्वायर करूं या मैं 2 का स्क्वायर करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे पास। जैसे मैं -2 पे स्क्वायर कर दूं या 2 का स्क्वायर करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आना अल्टीमेटली पॉजिटिव ही है, निगेटिव पे इवन पावर पॉजिटिव बन जाता है। तो 2 टू द पावर 100/7 क्या हो जाएगा, -2 टू द पावर 100 के इक्वल ही हो जाएगा। मतलब माइनस इसको, अच्छा देखो अगर नहीं समझ में आया तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 2 पे पावर 100 लिख सकते हैं, यानी इसको -1 पे पावर 100 इंटू 2 पे पावर 100 लिख सकते हैं, यानी -1 पे पावर 100 क्या हो गया, 1 इंटू 2 पे पावर 100 ही तो हुआ, -1 पे पावर इवन है तो क्या बन जाएगा, ये 1 ही बन गया। तो अल्टीमेटली क्या है हमारा 1 पे पावर, यानी हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब कि -1 इंटू 2 पे पावर, इसको सीधी 2 पे पावर 1000 भी लिख सकते हैं। बस इसको हमने क्या कर दिया, तो इसको हमने 2 पे पावर 100/7 लिख दिया। अब 2 पे पावर 100/7 में रिमाइंडर क्या आया था हमारा, दोबारा से सॉल्व करोगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इस केस में भी हमारा रिमाइंडर 2 आया। इसका मतलब है कि जो हमारा क्वेश्चन था 2 पे पावर 100 प्लस 3 पे पावर 100 प्लस 4 पे पावर 100 प्लस 5 पे पावर 100/7 को अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है, 2 पे पावर 100 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर क्या आया था, 2 पे पावर 100 से, देखो यहाँ पे 2 पे पावर 100 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 2, 3 पे पावर 100 से डिवाइड किया, 3 पे पावर 100 से डिवाइड किया यहाँ पे तो रिमाइंडर इज 4, नेक्स्ट 4 पे पावर 100 से डिवाइड किया, 4 पे पावर 100 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 4, यहाँ पे लिखा है ना, मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा है पहला, ये निकाला दूसरा, ये निकाला तीसरा और ये निकाला चौथा। तो एक में रिमाइंडर कितना आया 2, दूसरे में रिमाइंडर आया 4, तीसरे में रिमाइंडर आया 2, सॉरी इधर होगा, तीसरे में आया 4, चौथे में भी आया 2। इसका मतलब है कि सिर्फ रिमाइंडर्स को अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, 2 + 4 + 4 + 2, यानी जो फाइनली बचा हमारे पास वो क्या बचेगा, इन दोनों को डिवाइड किया था, इन दोनों को, तो रिमाइंडर कितना आया था 2 आया था, 2 प्लस इसको डिवाइड किया था तो कितना आया था 4 प्लस, फिर से देखो 4 पे पावर 100 को डिवाइड किया था तो कितना आया था रिमाइंडर 4 प्लस 5 टू द पावर 100 को किया था तो 2/7। अब सिर्फ रिमाइंडर्स को अगर ऐड करें तो फिर से वो 7 से बड़ा हो जा रहा है। अगर मैं सिर्फ रिमाइंडर्स को ऐड करूं 2 4 4 2 को ऐड करूं तो वापस वो 7 से बड़े हो जा रहे हैं। करो कितना हो जाएगा ये 4 4 8 2 10 2 12/7 12/7। इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा ओवरऑल, जो ओवरऑल रिमाइंडर आएगा हमारा वो कितना आएगा 5। 12 को 7 से डिवाइड कर दिया तो 5 बन गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो अभी अभी हमने लिखा था, इस क्वेश्चन का इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 5 आएगा। नहीं समझ में आया, अगर किसी को डिवीजन ही नहीं समझ में आया कि रिमाइंडर कैसे निकाल रहे हैं तो एक दो बार और देखो पीछे जाके उन वीडियोस को, कोई टफ नहीं है, समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। उसके बाद फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, जब भी इस तरीके का बीच में सम या सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस का साइन होगा ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का,
तो इंडिविजुअली रिमाइंडर निकाल के उन रिमाइंडर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके और फिर चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है।